सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की नई भर्ती के बारे में, जो कि 2024 के लिए निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी कम रहेंगी, बाकी की पूरी डिटेल आप सभी के साथ में शेयर करूंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको वेबसाइट पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन द सीआरपीएफ। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के 2024 के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिलिंग अप 169 वैकेंसीज फॉर द नॉन गजेस्टेड एंड द नॉन मिनिस्ट्रियल post of constable general duty in the group C on temporary basis likely to be made permanent in the Central Reserve Police Force against sports quota as table at para number 2 below. The post have all India liability and the selected candidate can be posted anywhere in India and even abroad. On the appointment to the candidate shall be governed by the CRPF Act 1949। कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि ग्रुप सी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पूरे भारत में आपको कहीं भी पे भी पोस्ट किया जा सकता है या देश के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है किसी कंडीशन में। साथ ही में यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 16 जनवरी 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 फरवरी 2024, यानी कि एक महीने का समय आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए 16 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स आप सभी को दी गई है वो गेम के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि कौन से गेम आपके पास होने चाहिए, कौन से गेम में कितनी मेल की वैकेंसी है, कितनी फीमेल की। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिम्नास्टिक की वैकेंसी निकाली हुई है, ऑलराउंडर जो भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे मेल की वैकेंसी है 6 और फीमेल की है 0। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी हो जाती है 6। इसी के हिसाब से जैसे जूडो में हो गया, वुसु में हो गया, इसके अलावा आप सभी शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और आपका आर्चरी, रेसलिंग वगैरह में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जो आपके गेम होते हैं, उन सभी गेम्स में आपको ये यहाँ पे वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल की कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल मेल की 83 वैकेंसी हैं, जबकि फीमेल की 86 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के 169 पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेशन भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, पीएसटी होता है और मेडिकल होता है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई दौड़ नहीं होती है। सिंपल ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं और इन 3 स्टेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो मेरिट आपकी बनती है वो आपके गेम्स के अकॉर्डिंग बनती है, वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपको सैलरी बताई गई है कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपए लेवल 3 की आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है कांस्टेबल जीडी के लिए। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की जो डेट बताई गई है वो आपको 18 से 23 आपकी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो सारी चीजें आप सभी को दी गई हैं कि यहाँ पे केवल आपकी एज वगैरह ये काउंट की जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो एज आपकी 18 से 23 होनी चाहिए। 15/2/2024 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्र की गणना, क्वालिफिकेशन की गणना 15 फरवरी 2024 से होगी, जो कि इस भर्ती की लास्ट डेट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आप सभी को बताई हुई है कि अगर आपने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स होंगे वो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे आपके मेडल के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे और आपने पार्टिसिपेशन कब किया हो।
1 जनवरी 2021 से लेके 31/12/2023, यानी 2 साल का आपके पास समय है। 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक आपने किसी भी गेम में पार्टिसिपेशन किया है या मेडल जीते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर आपने ओलंपिक गेम्स, समर विंटर गेम्स में किया है और गोल्ड मेडल लाए हैं तो 100 मार्क्स, सिल्वर मेडल लाए तो 96, ब्रॉन्ज लाए हैं तो 92 और खाली पार्टिसिपेशन भी है तब भी आपको 80 नंबर मिलते हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या है, यूथ ओलंपिक्स हो गया, यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप वगैरह हो गया, या फिर आपने नेशनल गेम्स या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल मेडल के लिए 30 मार्क्स एंड साथ ही में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि गोल्ड लाइन तो 30, सिल्वर लाइन तो 26 एंड ब्रॉन्ज लेके आए हैं तो 22 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। नंबर 9 पे दे रखा है यूथ एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो आपकी होती है, इसमें अगर आपके पास मेडल है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस किसे किसे मिलेगी वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखो हाइट चेस्ट की बात करें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और सीना वगैरह भी यहाँ पे आपको बताया गया कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी का अगर यहाँ पे कुमायूं वगैरह है तो आपको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर और सीना 78 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। वहीं पे अगर आप एसटी वगैरह कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं 162.5 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर, सीना नॉर्मल 76 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, आई साइट बताई गई है कि क्या आपकी होनी चाहिए और सारी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप इसकी सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से, रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को छोड़ के अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंटेशन एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी एंड आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और जो मेरिट बनती है, जो आपका गेम है उसके अकॉर्डिंग जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे युवाओं को गेम्स के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वैकेंसीज लगातार निकाली जा रही हैं। अगर आपको भी किसी गेम वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसमें ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गेम्स में भी थोड़ा आगे जाते हैं तो आपके लिए जो जॉब का रास्ता है वो तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा, यानी कि गेम आपका केवल आपको नौकरी दिलवा सकता है आसानी से। अगर आप किसी भी चीज में, आप ये समझो कि आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप उसी में काम करिए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप गेम्स में अच्छे हैं तो गेम्स खेलना भी बुरी बात नहीं है आज के टाइम में। पहले कभी इतना ज्यादा स्कोप नहीं था लेकिन अभी बहुत स्कोप है। अगर आप गेम्स में भी अच्छे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिलती हैं। लगभग हर एक डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स पर्सन की अलग से वैकेंसीज रहती हैं, लगातार वैकेंसीज अलग से निकलती रहती हैं, जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, तो आसानी से आप वहां पे सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में अगर जानने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और जॉब ले पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।